वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एससी कोचिंग। देखिए लाइन्स और एंगल्स के बारे में, रेखा और कोण के बारे में आज आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, इसमें आपके पास सभी क्लासेस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप के कि भाई लाइन और एंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चन सबके पास आते हैं, सभी स्टूडेंट के पास आते हैं और आगे के लेवल पे भी आते हैं। देखिए क्या होता है कि लाइन और एंगल है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, और ये ज्यामिति इस चैप्टर का नाम होता है। ठीक है, ज्यामिति क्या है? ज्यामिति एक ऐसी चीज है जिसको एक यूक्लिड थे, गणितज्ञ थे यूक्लिड, उन्होंने इसको ढूंढा था, इसके बारे में बताया था लोगों को कि ये भी एक चीज़ होती है, इससे हम ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्चर्स होते हैं ना, बिल्डिंग बनाने वाले होते हैं, वो इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं और आजकल ये चीज़ हर जगह यूज़ होती है। मान लीजिए क्या होता है, अब कहा जाए कि इसकी शुरुआत कहाँ से है, इसकी शुरुआत एक बिंदु से है। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बिंदु। ठीक है, बिंदु क्या होता है? बिंदु एक ऐसी चीज है जिसकी ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना त्रिज्या है, ना व्यास, कुछ भी नहीं है। बिंदु सिर्फ बिंदु है, इसको ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। ठीक है, हर किसी चीज की शुरुआत एक बिंदु से हो रही है। अब इसमें आता है, बिंदु को हम पॉइंट कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइंट। अब आता है लाइन, रेखा। इसको हम रेखा कहते हैं, यानी जिस बिंदु को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए एक बिंदु है तो इसको हम दोनों तरफ खींच पा रहे हैं, तो हम इसको रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा। इंग्लिश में इसको कहते हैं लाइंस। ठीक है, लाइन जब ज़्यादा होंगे तो बहुत सारी लाइंस कराती हैं। लाइन ये हो गई। अब आता है किरण। क्या है? जब एक बिंदु एक ही तरफ जा सकता है, जब किसी एक बिंदु को एक ही तरफ से बढ़ाया जा सके, चाहे ऊपर बढ़ाओ नीचे इधर कहीं भी, तो इसको हम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं रे, RAY। ठीक है, रे। अब इसके अंदर एक और चीज है, दो बिंदुओं से मिलने वाली रेखा, इसको रेखा खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखा खंड। इंग्लिश में इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं जी? लाइन सेगमेंट। याद रखना आप लोग। ठीक है, रेखा खंड यानी लाइन सेगमेंट। क्या होता है ये? रेखाखंड वो होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, एंडिंग पॉइंट्स दो होते हैं रेखाखंड में, लाइन सेगमेंट में। ठीक है, अब आता है लाइनों के बारे में और अधिक जानकारी इसके अलावा भी है, तो आप इसको पहले नोट करो, इसके बाद इसको हटाते हैं। ठीक है, हाथ बार नोट भी करते रहो और समझते रहो। अब इसके और भी प्रकार हैं, लाइन्स के बारे में सीख रहे हैं। देखिए, जब दो लाइनें इस तरीके से हों, मतलब उनके बीच में डिफरेंस बराबर हो, ठीक है, तो इनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं पैरेलल लाइंस। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। क्यों? क्योंकि इसके बीच में डिफरेंस बराबर होता है, कितना भी आगे बढ़ाओगे तो ये आपस में कटेगी नहीं। दो लाइन ऐसे होती हैं जो आपस में क्रॉस कर रही होती हैं, ये वाली, इसको हम प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं। इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइसेक्ट लाइन या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है जब दो लाइनें आपस में क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, और इसके अंदर आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये 50 है तो ये 50, ये 20 है तो ये भी 20। ठीक है, अब एक और आता है इसके अंदर, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चली जाए, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? संपाती रेखा। क्या कहते हैं? संपाती। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, है ना? लाइन समझ गए? एक बिंदु को दोनों तरफ बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें भी बहुत सारे बिंदु होते हैं, रेखा के अंदर भी बहुत सारे बिंदुओं से ही बनती है रेखा। और एक जो सर्कल मैंने आपको बताया था, वो भी बिंदुओं से मिलता है। बीच में सेंटर पॉइंट लिया जाता है, उसके चारों तरफ घूमना होता है, जितनी दूरी पर घूम रहा है वो उसकी रेडियस बन जाती है ना, सारे बिंदुओं से बनता है। तो ये आप जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके एग्जाम में आती रहती है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर लेना। ठीक है, आप थोड़ा सा एंगल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, वीडियो देख नहीं पाओगे, आप बोर हो जाओगे मैंने फालतू में। तो एंगल्स के बारे में देखते हैं हम। अब जो एंगल्स होते हैं वो एंगल कई प्रकार के हैं, जैसे कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल होते हैं, 0 से ऊपर
10, 20, 25 जितने भी एंगल्स हैं सारे 90 से कम, ठीक है। इसके बीच इन्हीं एंगल्स को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं ये? एक्यूट एंगल्स। इंग्लिश में इसको कहा जाता है न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। ये कैसा बनते हैं? ये दिखाई देता है इस तरीके से, ऐसा बनता है, यहाँ पे बन जाता है न्यून कोण, ठीक है। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण किसे कहते हैं? दो रेखाओं के बीच के झुकाव को। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कोण क्या होता है, व्हाट इज एंगल। तो कोण दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। चलिए समझ गए। अब एक होता है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री, इसको हम कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। इंग्लिश में इसको कहा जाता है राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। एक होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, इसको कहते हैं हम अधिक कोण। क्या? अधिक कोण, यानी इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज जब 90 डिग्री से आगे निकल जाए एंगल और 180 के बीच में हो, ठीक है। ऐसे ही आगे आता है 180 डिग्री वाला, इसको हम रिजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजु कोण, ये इसका नाम होता है। कैसा बनता है? देखिए 90 डिग्री तो बिल्कुल सीधे बनेगा, ऐसा बनता है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, दो लाइनें सीधी बन जाएंगी। अधिक कोण में इस तरीके से शेप बनता है, ये वाला है ना, थोड़ा फालतू टेढ़े मेढ़े हो सकता है, आगे भी ऊपर नीचे भी कर सकता है इसको। ऐसे ये वाला रिजु कोण, ये बिल्कुल ऐसा बनता है टी की तरह, एक ही लाइन के, एक लाइन पे जो कोण बनता है उसे रिजु कोण कहते हैं। एक लाइन के ऊपर एक ही तरफ, चाहे ये लाइन खींच लो, इसको इस तरफ बना लो, रिजु कोण है। ये इस तरफ बना लो, ये भी रिजु कोण है, ठीक है। समझ गए। अब एक आता है आपके पास 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में, ये कौन सा होता है? इसको कहा जाता है प्रतिवृत्ति कोण। क्या कहते हैं? प्रतिवृत्ति। इंग्लिश में इसको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव एंगल। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब जो 360 डिग्री का हो जाए पूरा, उसको कहते हैं संपूर्ण कोण। क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण, यानी फुल एंगल, इंग्लिश में फुल एंगल। समझ गए एंगल्स के बारे में? लिखते जाओ, नोट करते जाओ हाथों हाथ। अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बता दूँ। मान लीजिए दो लाइनें हैं ये, जब ये दोनों लाइनें बिल्कुल मिली हुई हैं तो ये कुछ भी एंगल नहीं बना रही है। एंगल हमेशा दो लाइन से बनता है। जैसे ये लाइन थोड़ी सी उठने शुरू होएगी, एंगल बनने शुरू हो जाएंगे। ये सब एंगल बन रहे हैं, ये सारे एक्यूट एंगल्स हैं। क्या है? एक्यूट, न्यून कोण। अब ये जो एंगल सीधा हो गया, सीधा हो गया, तो ये बन गया 90 डिग्री का एंगल, समकोण, ठीक है। एक राइट एंगल कहते हैं। अब ये जब आगे चला जाएगा तो इसको बोलते हैं अधिक कोण, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। जब ये सीधा हो गया तो इसको कहा जाता है रिजु कोण, 180 डिग्री, ऊपर भी है नीचे भी बन सकता है, ठीक। ऐसे अब जब ये और नीचे आ जाता है तो इसको प्रतिवृत्ति कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव। और जब ये एंगल पूरा हो जाएगा राउंड तो इसको फुल एंगल कहेंगे, यानी सर्कल। समझ गए? फिर भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन तो पूछ लेना, वीडियो को लाइक शेयर को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लो, क्योंकि आपको इस रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे।